Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic changes around us. So इसके first part में means in the last part हमने discuss किया था basically किन किन तरह से जो change है वो occur होता है, basically क्या क्या factors हो सकते हैं कि जिस वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ में चेंज आया है. तो अगर उसकी साइज़ में कोई डिफरेंस है या फिर कलर में डिफरेंस है, शेप में, टेक्सचर में, पोजीशन में, स्टेट में डिफरेंस है तो उसमें चेंज आया है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 चेंजेस के बारे में बताया गया है. Reversible change, irreversible change, then physical change and chemical change. Then the first 2 changes we already discussed in the first part. तो वो थे reversible और irreversible. Now in this part, basically the second part, we are gonna discuss the leftover 2 changes, physical change and chemical change. So let's get started. So physical changes are the changes in which no new substance are formed. Basically फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है या फिर ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, इवन बिफोर द चेंज या फिर उसमें चेंज आने के बाद भी कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता. सच चेंजेस में ऑल्टर द फिजिकल प्रॉपर्टी. ऐसे चेंजेस ऑल्टर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, दैट इज़ इन शेप, साइज, कलर, स्टेट और डेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस. ऑल्टर मतलब कि फिजिकल लुक में या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, दिखने में वो अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्सटेंस है एंड अगर उसके शेप में चेंज आया है सो दैट इज़ फिजिकल चेंज ओनली. उसके बस फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है, एक्चुअल में दैट सब्सटेंस इज़ ओरिजिनल सब्सटेंस ओनली. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पेपर. अगर मैंने पेपर का एक बोट बनाया, अगर मैंने एक पेपर से एक पेपर बोट बनाया, आई मेड अ पेपर बोट, सो बेसिकली वो क्या है, वो पेपर ही है, राइट. दैट बोट इज़ मेड अप ऑफ पेपर ओनली. बट जब मैं उस पेपर को अनफोल्ड करूँगी सो उसमें कुछ कुछ फोल्ड्स आए हुए होंगे एंड मार्क्स आए होंगे. सो वो पेपर ही है, हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला. तो दैट इज़ फिजिकल चेंज. उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज था. पहले इट वॉज जस्ट प्लेन पेपर और उसके बाद चेंज के बाद वो एक बोट बना, राइट. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द चेंज. एज आई टोल्ड यू, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की वो वैसी ही रहती हैं, सिर्फ जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है वही चेंज होता है. सो अगर हम बात करें फिज़िकल चेंज के एग्जाम्पल की, तो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, वी कैन से फिगर 6.3 हियर. तो मेल्टिंग ऑफ आइस पिघला तो वो क्या बना, वाटर. सो वाटर को वापस जमा देंगे तो दैट इज़ आइस ओनली. तो बेसिकली उसका जो मेन ओरिजिनल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं वो वाटर है. We can easily get the solid ice back from the liquid water by cooling it and there is no formation of any new substance. और इसके फॉर्मेशन में बेसिकली चेंज के बाद हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है. सो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया. व्हेन वी कट एन आयरन रॉड इनटू पीसेस सो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. द कट पीसेस ऑफ आयरन आर द सेम एज द आयरन रॉड. तो जब हम एक आयरन रॉड को भी पीसेस में कट करेंगे तो हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा. वो अगर एक आयरन रॉड है हमारे पास एंड अगर हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमें 2 आयरन रॉड मिलेंगे. सब्सटेंस तो सेम है लेकिन बस फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा. पहले वो रॉड लंबी थी बट अब हमारे पास छोटी रॉड है और 2 रॉड्स हैं. सो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, सब्सटेंस वही रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं. ऑल्सो tearing of paper is a physical change as the torn pieces are the same as the original paper. तो बेसिकली जब अगर हम किसी पेपर को टीयर करेंगे, टीयर मतलब कि फाड़ना, तो हमने पेपर को फाड़ लिया, अब जो फटे हुए पीसेस हैं पेपर के वो है तो पेपर ही, बस फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है. वो पेपर पहले एकदम स्मूथ था बट फटने के बाद उसके काफ़ी सारे पीसेस हुए हैं, उसके शेप में चेंज आया है. एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी चेंज नहीं हुई हैं, वो है तो पेपर ही, चेंज फिजिकल अपीयरेंस में ही बस आता है. सो नाउ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का जस्ट हम बोल सकते हैं ऑपोजिट होता है. बेसिकली केमिकल चेंज आर द चेंजेस इन विच
न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, ऐसे चेंजेस जहाँ पर एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और दोनों ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की चेंज होती हैं अगर वो केमिकल चेंज से अंडर गोइंग है या फिर अंडरगॉन यानी कि उससे हो चुका है। एग्जाम्पल हो सकता है कुकिंग ऑफ फूड। अब अगर हमने फूड को कुक किया, फॉर एग्जाम्पल रॉ वेजिटेबल्स को कुक किया, तो क्या वो वापस रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? एंड अगर मैंने ब्रोकली को कुक किया, सो पहले वो कच्ची ब्रोकली थी, इट वॉज रॉ ब्रोकली, बट आफ्टर कुकिंग उसकी क्या बनी, एक सब्जी बनी। सो हमें एक नया सब्सटेंस मिला जिससे हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं विद अ टेस्ट। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स। अब हमने अगर इफ़ आई एम कुकिंग समथिंग, लेट्स से अ करी, सो मैंने उसमें काफ़ी सारे मसाले ऐड किए, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स को चॉप करके ऐड किया एंड देन आई कुक्ड इट। अब उसको कुक होने के बाद वो कुक हो गया, क्या मैं उससे वापस से उसके जो जितने भी मसाले थे, जितने भी मैंने वेजिटेबल्स कट किए, क्या मैं उन्हें वापस निकाल सकती हूँ? नो, राइट। तो बेसिकली ये केमिकल चेंज है जिसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिला और ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वुड, crackers, we can see figure 6.4, or camphor. So there is a release of gas, smoke and ash. This occurs due to the formation of new substance that are different from the original substance. तो अगर केमिकल चेंज की बात हम कर ही रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे और एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि जब लकड़ी को जलाया जाता है, लकड़ी को ले लो आप, पटाखे जो होते हैं, जो दिवाली पर जो क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, तो बेसिकली वो क्रैकर्स वुड या फिर कैम्फर मतलब कि कपूर जो पूजा में यूज़ किया जाता है मेनली वो, तो जब उन्हें हम जलाते हैं, जब वो बर्न होते हैं तो वो एक गैस रिलीज़ करते हैं और स्मोक रिलीज़ करते हैं और ऐश यानी कि जो राख होती है ना जलने के, जैसे पेपर हम जलाएंगे तो उसके साथ एक निकलता है कुछ ब्लैक कलर का, दैट इज़ कॉल्ड ऐश, जिसे हम राख बोलते हैं। सो ये जो है ये चीज़ अगर होती है किस लिए, क्योंकि वहाँ पर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। अब जैसे कैम्फर है, कैम्फर को आप जलाओगे, कपूर को आप जलाते हो, आपने देखा होगा पूजा में, तो बेसिकली क्या होता है, उसका तो कुछ नहीं बचता, ना कोई ऐश होता है, जितना भी होता है मटेरियल वो सारा बर्न अप होकर स्मोक में और गैस में कन्वर्ट होकर वो वो उड़ जाता है। एंड अगर आप पेपर को बर्न करोगे तो उससे आपको ऐश मिलेगा एंड कुछ जो मटेरियल होगा वो गैस और स्मोक के रूप में निकल जाएगा एंड कुछ ऐश के फॉर्म में बच जाएगा। सो ये इसलिए होता है क्योंकि एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। Now, digestion of food involves many chemical changes inside our body. अब जो फूड का डाइजेशन है वो भी काफ़ी सारे केमिकल चेंज इन्वॉल्व करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनके हेल्प से फिर डाइजेशन होता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो बेसिकली अगर हमने कोई खाना खाया सो हम उस खाने को वापस तो नहीं निकाल सकते ना, एंड बेसिकली ये एक केमिकल चेंज होगा एंड वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। नाउ वी विल रिवाइज एंड रिकॉल जितना भी हमने पढ़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, देन इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज के बारे में। सो रणबीर was on his way to Manu's birthday. The petrol in his vehicle was used up. He filled petrol and reached Manu's house. He was meeting Manu after many years. Ranbir noticed that Manu had grown taller. Manu was standing in front of a cake lit with a set of candles. Ranbir wished Manu and ate a piece of cake and then returned home. तो बेसिकली एक व्यक्ति है जिसका नाम रणबीर है, वो मनु के बर्थडे पर जा रहा है, देन बीच में उसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है व्हीकल का, तो वो पेट्रोल भरता है, देन वो मनु के घर पहुंचता है एंड वो मनु को बहुत ज़्यादा साल बाद मिल रहा था, तो वो नोटिस करता है कि मनु क्योंकि बहुत साल बाद मिल रहा है तो कुछ चेंज आया होगा ना,
तो वो नोटिस करता है कि मनु की हाइट बढ़ गई है, वो शी हैज़ ग्रोन टॉलर। तो मनु एक केक लिड के फ्रंट में खड़ी थी, उसके हाथ में सेट ऑफ कुछ कैंडल्स थे। सो रणबीर ने मनु को विश किया हैप्पी बर्थडे, उसने पीस खाया केक का एंड देन वो वापस अपने घर आ गया। ही रिटर्न बैक हिज होम। नाउ बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो state whether the following statements are true or false. I'll give you 5 seconds or you can pause the video also for answer the question. So हमें यहाँ पर जो अबव सिनेरियो दिया गया है इसे समझकर जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले, बेकिंग अ केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, येस और नो, और ट्रू और फॉल्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। सो इसका आंसर है फॉल्स। ये एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इरिवर्सिबल है। अब क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर केक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, केक का प्रीमिक्स और मैदा और वट एवर यू हैव एडेड, देन चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट, मिल्क एंड वाटर, शुगर, एवरीथिंग इन बेकिंग सोडा एंड एवरीथिंग यू हैव एडेड, देन आपने उसे ओवन में बेक किया। अब उसे बेक करने के बाद क्या आप उससे सारे सब्सटेंस, सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल सकते हो? कैन यू गेट बैक द मिल्क, प्रीमिक्स, चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट और वट एवर यू हैव एडेड, ड्राई फ्रूट्स, कैन यू गेट बैक? नो, राइट? क्योंकि वो सब एक चीज़ में मिक्स किया गया है एंड इट इज़ अ रेसिपी, उसे बेक किया गया है एंड अब उससे वापस हम इंग्रेडिएंट्स नहीं निकाल सकते, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। सो हेंस दिस इज फॉल्स। Then, burning of candles on the cake is an example of chemical change, and your time starts now. And it is true. Very good. So basically, burning of candle यानी कि अगर आप कैंडल को जलाओगे तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, है या नहीं? तो हाँ, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि कैंडल जलेगी तो काफ़ी सारा तो उससे मेल्ट होकर वैक्स में कन्वर्ट होगा। सो दैट्स ओके, हम उसे वापस से कैंडल बना सकते हैं। बट काफ़ी सारा जो हिस्सा होगा कैंडल का वो जल कर ऐश में या फिर हम बोल सकते हैं स्मोक में कन्वर्ट होकर स्मोक के फॉर्म में उड़ जाएगा। सो स्मोक के फॉर्म में उड़ेगा तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें नया सब्सटेंस मिला। क्या? स्मोक मिला कैंडल से। तो बेसिकली ये केमिकल चेंज है, सो दैट इज ट्रू। ओके, नाउ Manu having grown taller is a reversible change, and your time starts now. एंड योर आंसर इज करेक्ट इफ़ यू सेड फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर कोई ह्यूमन है एंड उसकी हाइट बड़ी है, वो बड़ा हुआ है एंड ही और शी हैड ग्रोन टॉलर, सो और एल्डर और ओल्डर, तो अब वो वापस क्या छोटा हो सकता है? क्या उसकी हाइट डिक्रीज़ होगी? क्या उसकी हाइट छोटी होगी? या फिर अगर कोई 10 ईयर्स का है एंड आफ्टर 5 ईयर्स ही और शी इज़ ऑफ 15 ईयर्स, तो क्या वो वापस छोटा होगा? या तो 12 या तो 12-13 ईयर्स का होगा? नो, राइट? ये एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब उसकी हाइट छोटी तो नहीं हो सकती ना, एंड हेंस दिस इज फॉल्स। देन, burning of petrol in Ranbir's vehicle is a physical change, true or false? And yes, this is false. क्यों false है? क्योंकि अगर पेट्रोल बर्न अप होगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है? स्मोक और गैस में, जो कि एक टोटली डिफरेंट सब्सटेंस है फ्रॉम पेट्रोल। तो ये एक फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज होगा, एंड हेंस दिस इज
फॉल्स। सो आई होप आपको हमने जितना भी अभी रिवाइज एंड रिकॉल किया, यू मस्ट हैव गॉट ऑल ऑफ दिस, आपको समझ आया होगा। एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको वो समझ आया होगा। एंड हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा, सो और अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कि अब कैसे एक चेंज आ सकता है, कौन कौन से वेज होते हैं टू ब्रिंग चेंजेस। फिर एक्सपेंशन के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, किसी सब्सटेंस का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देन रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी जानेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो stay tuned for the third part and we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.